अस्सलाम वालेकुम जी, अहमद शेख आप लोगों के साथ। और इत्तेहाद केमिकल्स का रिज़ल्ट ये आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। ये मार्च का रिज़ल्ट है जी। इसकी अभी फाइनेंशियल रिज़ल्ट से पहले हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और ये आप लोगों के सामने इक्विटी की अमाउंट, नॉन करंट लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी ये बनती हैं। इन दोनों को अगर क्लब करें, करंट एसेट्स की अमाउंट ये आपके सामने है 2.3 बिलियन। ये नंबर इन अमाउंट इन थाउजेंड्स है, तो मतलब 3 ज़ीरो इसमें से मिसिंग है। आप समझ सकते हैं इस बात को। इन्वेंट्री है, ये क्विक एसेट बनते हैं, मतलब करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को माइनस करें तो ये क्विक एसेट बनता है। डेट टू इक्विटी रेशो इनकी रीज़नेबल है जी, 1.04 है। करंट रेशो भी इनकी अच्छी है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है लेकिन अच्छी है। क्विक रेशो भी इनकी रीज़नेबल है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी एक फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी है और मुस्तकिल एक्सपेंशन में भी चल रही है। अपना बिज़नेस, अपनी सेल्स बढ़ा रही है, प्लस इनकी प्रॉफिटेबिलिटी, अर्निंग पर शेयर, इस साल की जो अर्निंग पर शेयर चल रही है वो अभी तक की पिछले 5 से 7 साल में सबसे बेहतरीन चल रही है, सबसे हाई चल रही है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो कंपनी ने बहुत अच्छा ग्रो किया है। और अभी अगर हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात करें इस क्वार्टर की, तो ये जी क्वार्टर के रिज़ल्ट को हम सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं। सेल्स इनकी तकरीबन 22% बढ़ी है। और इसी तरह अगर हम देखें कॉस्ट ऑफ सेल्स की परसेंटेज, इस साल के मार्च क्वार्टर में 2.46% बढ़ी है। वो बढ़ने की वजह है जी इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल और एनर्जी की कॉस्ट है वो बढ़ गई है। लेस्को ने कुछ चार्जेस बढ़ाए, कुछ अदर फ्यूल के चार्जेस बढ़े हैं। और ये केमिकल सेक्टर में आपके रॉ मटेरियल का तकरीबन 40 से 45% जो हिस्सा होता है वो होता है जी फ्यूल का, एनर्जी का। और अगर उसमें थोड़ी सी भी अमाउंट बढ़ती है तो ये केमिकल सेक्टर बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। और यही वजह है कि इत्तेहाद केमिकल्स लिमिटेड में कॉस्ट ऑफ सेल्स इनकी बढ़ी है। और सेलिंग एक्सपेंसेस इनके थोड़े से कम हुए हैं, 0.39%। जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस भी थोड़े से कम हुए हैं, परसेंटेज के हिसाब से बात कर रहा हूँ, 0.5%। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़े हैं, 0.16%। अदर ऑपरेटिंग इनकम 0.01% बढ़ी है, तो बड़ा माइनर इम्पेक्ट है जी। ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कॉस्ट इनकी वो आधे से भी कम रह गई है। ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि इन्होंने फाइनेंसिंग एक तो वो मज़ीद नहीं ली और कुछ रीपेमेंट भी ज़्यादा हो चुकी है। यही वजह है कि हाफ इंटरेस्ट रेट के बाद भी इनका फाइनेंस कॉस्ट हाफ रहनी चाहिए थी बल्कि मज़ीद कम हुई है। ये एक पॉजिटिव फैक्टर है जी। टैक्सेशन में इनको तकरीबन 1% इजाफी कॉस्ट हुई है लास्ट ईयर से। और अर्निंग पर शेयर इनकी 1.06 रुपये आई है, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 0.56 थी। लेकिन इस साल के तीनों क्वार्टर्स में से अगर बात करें तो सबसे कम अर्निंग पर शेयर इस क्वार्टर की बन रही है। और ये वजह है कि इसकी प्राइस में कल अच्छा खासा डिप भी नज़र आया। हालांकि ओवरऑल 3 क्वार्टर्स की अर्निंग पर शेयर 6.10 रुपये तक चले गई है। और ये एक बड़ी शानदार किस्म की अर्निंग पर शेयर है इस सेक्टर के हिसाब से भी देखें और इत्तेहाद केमिकल्स की हिस्ट्री को भी देखते हुए अगर हम बात करें तो अर्निंग पर शेयर 89.3% इंक्रीज़ हुई है। और इसकी अगर इसी बेसिस पे टारगेट प्राइस हम प्रोजेक्ट करें तो 48 रुपये से 55 रुपये एक रीज़नेबल टारगेट प्राइस इसकी बनती है। लेकिन इसमें जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि इन्होंने एलसीज अपनी ओपन करी हैं, अपनी एक्सपेंशन में जा रहे हैं। लेप्सा प्लांट की एक्सपेंशन चल रही है, इन्होंने उसी की मशीनरी और इम्पोर्ट सारा अपना सेटल कर लिया है और उसको इम्पोर्ट को अपना फौरी तौर पे ऑपरेशनल कर रहे हैं। चीज़ों को कुछ हद तक इन्होंने अपनी जो एक्सपेंशन के लिए वर्किंग थी वो कंप्लीट भी की है, तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। और इन्होंने एलसीज जो ओपन करी हैं तकरीबन 1.5 अरब रुपए की इन्होंने एलसीज ओपन कर ली हैं अपनी ये एक्सपेंशन के लिए। और ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि प्रैक्टिकली भी ये अपना वो एक्सपेंशन को बड़ी तेज़ी से वर्क कर रहे हैं। लेकिन इनके कुछ मैटर चल रहे हैं लीगल, जिस वजह से ये कंपनी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, इतनी अच्छी अर्निंग के बावजूद एक अच्छी रैली नहीं बना पा रही। वो है जी ये लीगल मैटर्स हैं, जिस वजह से इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड्स इसमें थोड़ा सा कम एंट्री ले रहे हैं।
उसमें इनके टैक्स के साथ कुछ मैटर चल रहे हैं। एक नोटिस है जी, वो इनको आया हुआ था 122(5)(a) के तहत, और इसमें इनसे इनकम टैक्स डिमांड किया गया था तकरीबन 54 मिलियन रुपीज़ का। लेकिन कंपनी ने इसके ख़िलाफ़ अपनी अपील फ़ाइल की हुई है और कहते हैं जी कि जो थोड़ी सी इनकी अपील जो है ना, थोड़ा सा हिस्सा एक पार्शल इनकी फेवर में आया था डिसीजन, लेकिन पार्शल इनके अगेंस्ट था। तो कंपनी ने भी और एफबीआर ने, दोनों ने इसके ख़िलाफ़ एपलेट ट्रिब्यूनल में अपनी अपील फ़ाइल की है, और अगर ये कंपनी के अगेंस्ट होता है डिसीजन तो 54 मिलियन रुपीज़ का लॉस इनको लॉस ही होगा, इनको पे करना पड़ेगा टैक्स की लायबिलिटी। टैक्सेशन अथॉरिटीज़ ने ही एक और असेसमेंट इनके ख़िलाफ़ की थी 2006 में, और 122(5)(a) के तहत ही थी वो भी। उसमें इनसे डिमांड किया गया था और वो भी इन्होंने अपील में गए हुए हैं, और वो भी पार्शली इनकी फेवर में आया था। लेकिन दोनों ने, डिपार्टमेंट ने भी और इन्होंने भी एक अपील फ़ाइल की हुई है उसके अगेंस्ट भी। अगर तो इनके अगेंस्ट फ़ैसला आ जाता है तो ये 4 मिलियन रुपीज़ की लायबिलिटी इनको इसमें भी पे करनी पड़ेगी। इसी तरह एक और है जी, ये एक लीगल है मैटर, और डिमांड इनको अंडर सेक्शन 161/205 के तहत इनको एक और नोटिस आया हुआ था 1.42 मिलियन रुपीज़ का 2013 में, और इसमें भी कंपनी ने अपील फ़ाइल की थी कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू को, और ये भी इनकम टैक्स का मैटर इनका चल रहा है। और अगर कंपनी के अगेंस्ट डिसाइड होता है तो 1.42 मिलियन रुपीज़ इनको इस केस में भी पे करने पड़ेंगे। इसी तरह एक लेबर कोर्ट में इनके ख़िलाफ़ केस चल रहा है, उसमें 5 मिलियन रुपीज़ का लास्ट ईयर अमाउंट बनती थी, लेकिन इस बार इनकी थोड़ी सी कमी हुई है, 4.65 मिलियन रुपीज़ का क्लेम बन रहा है। अगर इनके अगेंस्ट फैसला आता है तो ये इनको पे करना पड़ेगा, ये भी एक बड़ा हैवी लॉस होगा। इसी तरह शो काज नोटिस इनको एक और एडिशनल कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू की तरफ से है सेल्स टैक्स एडजस्टमेंट की सेंस में 28.725 मिलियन रुपये का, और उसमें कंपनी ने अपना रिप्लाई भी फ़ाइल किया हुआ है, पिटीशन भी फ़ाइल की हुई है, जिसमें इनको पेनल्टी के लिए नोटिस है जी 19 मिलियन रुपीज़ का, और कंपनी ने इसको चैलेंज किया था। और अगर कंपनी एक्सपेक्ट करती है वैसे तो कि ये इनकी फेवर में आएगा, लेकिन अगर इनके अगेंस्ट होता है तो 1.2 मिलियन जो है वो इनको पे करना पड़ेगा, जो कि इन्होंने क्योंकि पहले पिटीशन फाइल की थी तो इनकी फेवर में आया था, तो रीअसेसमेंट हुई थी, और रीअसेसमेंट में 19 मिलियन से कम होके अमाउंट 1.2 मिलियन रह गई थी। लेकिन बहरहाल केस चल रहा है, और अगर अगेंस्ट आता है तो ये होगा। लेकिन सिर्फ एक केस ऐसा है जो इनकी फेवर में जाने का मार्जिन है, लेकिन वो भी पिटीशन साथ साथ चल रही है इनकी। तो जो BMR है अंडर सेक्शन 65B इनकम टैक्स का है, बिजनेस क्या था मेरे माइंड से निकल गया इसका। इसमें बेसिकली होता है कि कंपनी को अलाउ होता है कि वो अपनी बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकती है, अपनी मशीनरी को जो है वो एडवांसमेंट और कुछ इस तरह करके ना इनको अलाउंस मिलता है इनकम टैक्स में। तो वो था जी 10% से कम होके 5% फाइनेंस एक्ट 2019 में हुआ था, और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट था, मतलब प्रीवियस डेट से था। तो कंपनी ने इसको जो है चैलेंज किया था, और इनकी फेवर में फ़ैसला आने का चांस है, और वो कहते हैं जी कि अगर तो ये फेवरेबल हो जाता है तो इनको 63 मिलियन रुपीज़ का बेनिफिट होगा। तो ये वैसे काफ़ी टाइम से चल रहा है इनका केस, ये तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, अभी तक ये अंडर प्रोसेस ही है, अंडर वे ही है। तो देखते हैं कि ये क्या होता है इसमें। अब इसी तरह एक और केस भी है, तो 25.50 मिलियन की इसमें भी पेनल्टी का मार्जिन है। तो अब ये अगर ओवरऑल देखें तो ये कुछ लीगल मैटर्स हैं जिस वजह से ये कंपनी के अगेंस्ट में चल रही हैं चीज़ें, और ये प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही। कोई एक बड़ी शानदार रैली इसमें एक्सपेक्टेड थी लास्ट रिज़ल्ट के बाद भी, वो भी नहीं बनी। लेकिन स्टिल ये दिसंबर 2021 तक की टारगेट प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बनती है 48 से 55 रुपये।